हेलो फ्रेंड्स, दो टॉपिक चालू होंगे अपने आज। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल मतलब ऑर्डिनरी एंड कॉमन सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी एंड कॉमन सेंटेंसेस हैं। इनका मामला ये है इन टॉपिक्स का कि इनके बहुत कम टॉपिक्स अपन को मिले हैं, क्योंकि ना लक्ष्य में ना किसी दूसरी पासबुक में ये टॉपिक्स हैं। सिर्फ जो पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को देखकर सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना। तो टॉपिक चालू हो रहा है अपना ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी एंड कॉमन, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है ना। ये है, समझते हैं अपना। क्वेश्चन है जैसे, उस पहाड़ की चोटी चपटी है। उस पहाड़ की चोटी चपटी है। तो भाई उस पहाड़ की चोटी मतलब पहाड़ की आया है तो बीच में ऑफ लगेगा, फैक्ट है। अब दो चोटी को क्या बोलते हैं, माउंटेन। द टॉप जो ऊंची है, द टॉप ऑफ देट हो जाएगा कि उसकी। देट का मतलब उस का अर्थ निकलता है दैट। तो दिस तो गलत हो गया, द भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है। तो द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट। जो उस पहाड़ की चोटी चपटी है उसका अर्थ निकला है दैट। की का अर्थ निकला है ऑफ। तो द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट, ठीक है ना। इजी है। टेंसेस जिसको आते हैं वो सोल्व कर सकता है अच्छी तरह से। कल रात से बारिश हो रही है। कल, ध्यान रखें, कल। कल का मतलब होता है लास्ट नाइट। कल रात, कल का होता है लास्ट और रात है तो नाइट। लास्ट नाइट किस में आया है, तो लास्ट नाइट एक तो इसमें आया है और एक इसमें आया है। तो मतलब पहला ऑप्शन गलत और चौथा ऑप्शन भी हो गया गलत। अब हमको 2 और 3 ऑप्शन में चुनना है। देखियो, कल रात से बारिश हो रही है तो मतलब आईएनजी हो रहा है, आईएनजी हो रहा है। कल रात से, तो भाई कल रात से तो इट लग जाएगा, इसमें हो रही है सब्जेक्ट तो आएगा ना, क्योंकि सीन्स। एक बात ध्यान रखो, जब टाइम आ जाता है तो टाइम के साथ सीन्स लगता है, क्योंकि सीन्स टाइम का भाई बहन है। और सीन्स आ रहा है और ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है तो पीपीसी लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश हो रही है। अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। देखो, इट इज रेनिंग वेरी हेविली। वेरी हेविली मतलब बहुत ही, बहुत ही बारिश हो रही है। बहुत ही होगा क्योंकि बहुत जोर से तो नहीं आया है। बहुत ही बारिश हो रही है। डोंट फॉरगेट, मत भूलो। डोंट फॉरगेट, मत भूलो टू कैरी योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता ले जाना। तो तुम्हारा अपना छाता लेना मत भूलना, इसका होगा मत भूलो, मतलब अपना छाता लेना मत भूलो। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। बताओ कैसे, क्योंकि छाता ले जाना तुम गलत हो, चो सब्जेक्ट पहले आएगा। बहुत ही बारिश है, बहुत ही बारिश है, इसमें भाई आईएनजी आ रहा है तो हो रही आना चाहिए था, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही बारिश हो रही है, ठीक है भाई, हो रही है। अपना छाता तो लेते ही जाना, भूलना मत भाई। इतना वाक्य इतना सा तो भाई पप्पा का चला गया, इतना बड़ा बोल दिया आपने, गलत हो गया। ऑप्शन 3 सही होगा, इट इज रेनिंग, बहुत ही बारिश हो रही है, वेरी हेवीली। डोंट फॉरगेट, अपना छाता लेना मत भूलना, ठीक है। डायरी डोंट फॉरगेट मत भूलना, अपना छाता लेना, ठीक है। यहाँ पे यू कर अपना निकला है। अब देखिए इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण, अध्ययन, अब ध्यान रखना, अध्ययन भाई एक तो स्टडी का मतलब होता है, स्टडी का मतलब होता है आपके मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई अलग होता है, अध्ययन अलग होता है। रीडिंग मतलब होता है अध्ययन, ठीक है ना, रीडिंग। तो भाई स्टडी तो हो गया गलत, और क्वेश्चन में नेगेटिव कोई सेंस नहीं आया तो नेगेटिव होने की वजह से भी गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, फुल रीडिंग मैथ्स एयर एलिमेंट, ये गलत हो गया, वाक्य भी गलत हुआ, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन में लड़ेगी अपनी। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, प्रेजेंट सिंपल है आया, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है, तो मेड गलत हो जाएगा, मेक सही हो जाएगा। तो रीडिंग मेक्स ए मैन कंप्लीट, जो अध्ययन है वह मनुष्य को पूर्ण बनाता है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इफ दे हैड नॉट ब्रेव, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव बीन डिफीटेड। मतलब डिफीटेड का मतलब हराना, वे हरा दिए जाएंगे, वह या वे हरा दिए चुके हैं, ठीक है, वह हरा दिए जाते हैं। अब एक बात समझो, आप इसका ऑप्शन देखते हैं अपन पहले। क्वेश्चन में एक तो नोट का मामला आया है, नोट का मामला आया तो नोट सब में आया है, सब में आया है, सब में आया है, सब में आया है, ठीक है। इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, अगर वे, इफ दे, इफ का निकलता अगर, यहाँ पे अगर नहीं आया है तो इसमें होगा यदि, यदि भी लिख सकते हैं, यदि
इफ का अर्थ या तो अगर निकलता है या यदि निकलता है, ठीक है ना। अब अगर या यदि किस में आया है तो एक ऑप्शन 4 ऑप्शन में, यदि दो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में नहीं आया तो गलत, ठीक है। क्योंकि भाई वे आया है, दे का अर्थ निकलता वे, तो वे से पहले इफ आया था, इफ का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा ना। तो इसमें यदि अर्थ निकला है तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें इफ का तो कुछ आया ही नहीं। अब पहला और दूसरा चौथा ऑप्शन में लड़ी है। यदि वे बहादुर होते हैं, अब देखें, यदि वे बहादुर नहीं होते, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है नहीं होते और ये बोलता है नहीं लास्ट में आ रहा है, तो भाई चांसेस ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्योंकि यदि वे बहादुर ना होते तो हार जाते। अब देखिए, हो वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो पास्ट की बात हो गई, क्या हो गई, पास्ट की। और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वो दुर्घटना से मिला है, एक तरह से उसका दुर्घटना से पाला पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, गलत ढूंढते हैं पहले अपन। अब देखो, ही डिड एक्सीडेंट यस्टरडे, उसने एक्सीडेंट, बैठेगा ही नहीं भाई, ठीक है भाई, क्योंकि एक्सीडेंट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड इसमें जाएगा तो एक्सीडेंटेड होगा, एक्सीडेंटेड कभी नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए चौथा ऑप्शन, ही कोट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, उसको ये एक्सीडेंट ने पकड़ लिया। भाई पकड़ता कौन है, क्या जाल थोड़ी लगा रहेगा एक्सीडेंट के लिए, तो ही कोट इसके लिए वाक्य बैठेगा ही नहीं। अब देखिए पहला ऑप्शन, ही गोट, उसने एक्सीडेंट प्राप्त किया, अरे भाई अच्छे मार्क्स थोड़ी प्राप्त कर रहा है जो भाई एक्सीडेंट प्राप्त किया, गलत हो जाएगा। अब देखिए, ही मेट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, तो बैठ गया सही। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वो उसका एक एक्सीडेंट के साथ एक तरह से सामना हुआ है कल। एन एक्सीडेंट, एक बात समझिए, एक तो तीसरा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि एक्सीडेंट के साथ एन लगता है, ठीक है ना। अब देखो, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वह कल इसमें होगा वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, विथ मतलब दुर्घटना के साथ, ग्रस्त हो गया मतलब दुर्घटना से उसका मेल मिलाप हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देखिए, इफ का अर्थ अगर या यदि निकलता है, क्या निकलता है इफ का अर्थ, इफ का अर्थ निकलता है अगर या यदि, इफ का निकलता है अगर या यदि, ध्यान रखना। तो देखो, इफ यू डिसाइड, अगर तुम डिसाइड कर लो, अगर तुम निश्चय कर लो, यदि, या फिर यदि तुम निश्चय कर लो, तो भाई अब देखो, यदि तुम आया तो दूसरे ऑप्शन में आया क्या, यदि तुम, गलत। यदि निश्चय है तो तुम, गलत। यदि तुम कर सकते हो, केन का मामला पहले बाद में आएगा। अब देखते हैं आपस अपना, पहले और चौथा ऑप्शन में लड़ेगी अपनी। अब यदि तुम, इफ यू डिसाइड, यदि तुम निश्चय कर लो, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, या तुम इसे, या तुम यह कर सकते हो, तो निश्चय कर सकते हो, निश्चय नेसेसरी तो आया नहीं, गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि इफ यू डिसाइड, यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम यह कर सकते हो, ऑप्शन 1 सही होगा। अब देखिए, आज मतलब टुडे इस, अब देखो एक बात समझना, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, सबसे मतलब वेरी हॉट डे हो सकता है, या देखिए एक बात समझिए, समझना, दिमाग लगाना। हे आया है मतलब इज ए मार में से कुछ ना कुछ तो फिट होगा वाक्य के हिसाब से। टुडे एक वचन है, टुडे एक वचन है तो इज आएगा, ध्यान रखना। अब भाई चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं का तो मामला है ही नहीं, तो भाई चौथा ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब ये तीसरे ऑप्शन में आते हैं, इज ए मार कुछ भी नहीं आया, गलत। पहले ऑप्शन देखते हैं, इज ए मार कुछ भी नहीं आया, गलत। अब देखते हैं अपन दूसरा ऑप्शन, टुडे इज द होटर डे, होटेस्ट, क्योंकि भाई होटर कभी नहीं होता, होट के साथ ईएसटी लगता है, जिससे इसका अर्थ अच्छा हो जाता है। टुडे इज द होटेस्ट डे मतलब आज सबसे गर्म दिन है ऑफ द सीजन, इस मौसम का, तो इस मौसम का, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आरजेएस का क्वेश्चन है, देखते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब था खिलाफ, पब्लिक इंटरेस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, ठीक है ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ के लिए उपयुक्त हिंदी पद क्या होगा। तो भी खिलाफ हो रहा है, एक बार समझना, हिंदी में अनुकूल मतलब होता है पॉजिटिव के लिए, और प्रतिकूल मतलब होता है नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। प्रतिकूल नेगेटिव के लिए, अनुकूल पॉजिटिव के लिए, मतलब अनुकूल अच्छा, प्रतिकूल बुरा। तो भाई एक बात समझिए, अगेंस्ट आया मतलब खिलाफ है, तो वो तो खिलाफ है ना, तो प्रतिकूल आएगा, अच्छा तो है नहीं, अगेंस्ट मतलब जनता के खिलाफ, तो बुरा है वो तो वो प्रतिकूल है। तो लोग, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोकहित, जनता के हित में, प्रतिकूल, तो लोकहित में प्रतिकूल, ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है ना। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित में प्रतिकूल, ऑप्शन 4 सही होगा अपना। अब देखते हैं अपन नया क्वेश्चन अपना। अब देखिए, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, जिसे मैंने कल रखा था, समझिए, मेरे प्रस्ताव को
इजी क्वेश्चन है, जो देखो समझो, एक बात समझो। इसमें देखो ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, तो इसमें देखो मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो भाई यस्टरडे कल का मामला नहीं आया, गलत। अब देखिए मैंने कल जो प्रस्ताव रखा था सभी ने स्वीकार कहाँ किया, कहाँ किया गया, स्वीकार कर लिया है, गलत। अब दूसरा ऑप्शन, सभी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कल कहाँ पे आया, कल तो आया नहीं, यस्टरडे तो आया नहीं, गलत। अब देखिए विच आई पुट यस्टरडे, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था, ऑल एक्सेप्ट द प्रपोजल, सभी ने स्वीकार कर लिया, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया, ऑप्शन 3 सही होगा। जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने उसे स्वीकार कर लिया, तो ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। प्रेजेंट पीपीसी, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूस सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें यूज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज हमारे पास बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आर का मतलब निकलेगा क्या, तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो कहाँ पे आया है। आर यू देखो नहीं रही हो भी सही है, या रहे हो तो आया नहीं किसी में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। गलत ढूंढते हैं, क्या तुम पार्टी में जा रही हो, भाई नोट नहीं आया, गलत। क्या तुम भी पार्टी में, नोट नहीं आया, गलत। चौथा, तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो, वाई का तो मामला ही नहीं है, आर आया है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब देखिए अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, होगा आया है तो मतलब विल लगेगा 100%। गागिगे का मतलब पता है व्हील चेयर लगता है, ठीक है ना, व्हील चेयर, लेकिन इसमें व्हील लगा तो अपन भी व्हील लगा देंगे, अपने क्या जा रहा है। तो व्हील किस में आया है, पहले ऑप्शन में व्हील का तो कोई मामला ही नहीं है, गलत। दूसरे ऑप्शन में देखो अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन इफ ही इज नॉट कमिंग, आईएनजी आ गया, गलत। प्रश्नवाचक भी नहीं आया था इसलिए गलत हो गया ये। अब देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ ही कम्स, अरे भाई नोट का मामला आया ना, नोट आया है तो नोट तो आया नहीं, गलत। अब देखिए चौथा ऑप्शन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ, अगर वह नहीं आया, नहीं आया, तो देखो डज, नोट कम आया, क्योंकि डज इसमें जाएगा तो कम्स बन सकता है ना, और नोट का मामला क्वेश्चन नोट पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर वह नहीं आया, तो ऑप्शन अपना 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हार्डवर्क मतलब कठिन परिश्रम इज द की टू सक्सेस, मतलब कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, ठीक है ना, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, क्योंकि की का मतलब होता है कुंजी, एक तरह की चाबी। तो देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा है, नहीं का तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं, गलत हो गया। सफलता मेहनत से बोलती है, की आया, कुंजी तो आया ही नहीं, गलत हो गया। परिश्रम से मुश्किल से सफलता मिलती है, गलत आ गया, की का आया ही नहीं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। परिश्रम मतलब हार्डवर्क मतलब कठिन परिश्रम, या परिश्रम सफलता की कुंजी है, ऑप्शन 1 सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एलमोस्ट मतलब होता है लगभग, एलमोस्ट का क्या होता है भाई, लगभग। छोटी छोटी ट्रिकें, अगर मीनिंग की हल्की हल्की ट्रिकें भी आपके दिमाग में बैठी होगी तो आपका आंसर सही बैठ जाएगा। एलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। एलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया आर हैवीली पोल्यूटेड, मतलब इंडिया की सभी सिटीज, जो सभी यानी कि शहर है, वह एक तरह से लगभग प्रदूषित है, लगभग प्रदूषित है। तो एक बात समझो, एलमोस्ट का मतलब लगभग, तो लगभग कहाँ पे आया, पहले में लगभग नहीं आया, गलत। तीसरे में लगभग नहीं आया, गलत। चौथे में लगभग नहीं आया, गलत। सी दूसरे ऑप्शन में लगभग आया है, तो एलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया, तो भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग आ गया है। एलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। अब देखिए इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब इंडिया को आवश्यकता है इस समस्या को मतलब सोल्व करने की, बेरोजगारी की समस्या को मतलब एक तरह से हल करने की आवश्यकता है, इंडिया को हल करने की मतलब सोल्व करने की आवश्यकता है। तो देखो भारत में बेरोजगारी की आवश्यकता है, गलत हो गया भाई, हम तो कह रहे हैं कि नहीं आवश्यकता, आप कह रहे हो आवश्यकता है, गलत। भारत को बेरोजगारी की समस्या सता रही है, कैसे हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन, भारत को बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है, भारत को
देखो भाई ईड्स आया है, ईड्स का मतलब होता है अपनी, ईड्स का होता है अपनी, अपनी समस्या को हल करने की आवश्यकता है। तो चौथा ऑप्शन भी हो गया गलत। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। भारत को अपनी बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पे आया बेरोजगारों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब था बेरोजगारी, बेरोजगार तो होता नहीं इसलिए गलत हो गया। भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है, अपना ऑप्शन 3 सही होगा। भारत को अपनी मतलब जैसे इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। अब देखिए सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है, सख्त कानूनों की जरूरत है, सामाजिक कुरीतियों। तो देखो एक बात समझो, सोशल एविल्स का मतलब होता है सामाजिक कुरीतियाँ, इरिडिकेट का मतलब हटाना, इरिडिकेट का मतलब हटाना। अब देखो गलत ढूंढते हैं, आईएनजी आ गया गलत हो गया, आईएनजी आ गया गलत हो गया, क्योंकि एक हटाने की आवश्यकता है, इसमें रहा हूँ रही हूँ का तो वर्ड आया ही नहीं है, तो इरिडिटिंग तो होगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो चुका है। अपनी लड़ाई है एक ऑप्शन और 3 ऑप्शन में। सामाजिक कुरीति को हटाने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता, सख्त, सख्त का मतलब स्ट्रिक्ट लॉस, मतलब सख्त कानून। अब देखो इसमें लिखा लिबरल लॉस मतलब होता है एक तरह से नॉर्मल कानून, मतलब हल्के कानून। भाई हल्के कानून तो होगा ही नहीं, अपन को आवश्यकता है सख्त कानून की, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है, इसका हो जाएगा स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरिडिकेट सोशल एविल्स। सामाजिक कुरीति को हटाने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है, ये आवश्यकता है। अब देखिए पहाड़ों के लोग का आ गया है, तो मतलब ऑफ लग जाएगा 100%, या नहीं लगेगा, देखते हैं ऑफ लगेगा मेरे हिसाब से, तो देखते हैं। पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा अधिक बलवंत, तुलना की जा रही है, तुलना तो देन लग जाएगा बीच में, देन लग जाएगा, देन तुलना की जा रही, देन उनकी तुलना में, उनकी इसमें निकलेगा उनकी। तो पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा अधिक के अपेक्षा बलवान होते हैं, बलवान मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रोंगर हो सकता है। अब समझिए, अब देखो इसमें आएगा द हिल्स पीपुल, नहीं आ सकता, द पीपुल ऑफ हिल्स मतलब पहाड़ों के लोग, द पीपुल ऑफ हिल्स होगा, तो द पीपुल ऑफ हिल्स, द पीपुल ऑफ हिल्स। तो एक ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि पहाड़ों के लोग, पहाड़ों के, द पीपुल ऑफ हिल्स पहाड़ों के लोग, ठीक है ना। तो दूसरे और चौथे ऑप्शन में अब अपनी लड़ाई है। अब देखिए अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, इसमें लिख रहा नोट नहीं होते, तो गलत, क्योंकि भाई नोट का तो अपना क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं ना, नोट तो आया ही नहीं, तो आप अंग्रेजी में नोट कैसे बना रहे हो, तो गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, तो इसका होगा द पीपुल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ द प्लान्स, देन दोज ऑफ द प्लान्स मतलब उन लोगों की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं। द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ द प्लान्स, जो मतलब पहाड़ों के जो लोग हैं वह मतलब यानी कि गाँवों की पहाड़ों के लोग मैदानी लोगों की अपेक्षा, मतलब प्लेन्स का मतलब मैदानी लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं, अपेक्षा बलवान होते हैं। अब देखिए कृपया, कृपया आते प्लीज लगाना है, क्योंकि भाई क्या है ये आरजेएस की क्वेश्चन है, ताज्जुब की मतलब आरजेएस की क्वेश्चन सोल्व करना बहुत अच्छी बात है, और इतनी इजी क्वेश्चन है आरजेएस के भी। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, टिप्पणी के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है, कृपया आते प्लीज फिट करना है, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वर्ड है। तो नेसेसरी गलत हो चुका है, चौथा ऑप्शन गलत हो चुका है। अपने दो और 3 ऑप्शन में अपनी लड़ाई है। अब देखिए कृपया आवश्यक, आवश्यक क्या बोलते हैं, नेसेसरी, आवश्यक को क्या बोलते हैं भाई, नेसेसरी, तो नेसेसरी किस में है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, नेसेसरी है इसमें। तो प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन, कृपया आवश्यक कार्यवाही करे, नेसेसरी मतलब आवश्यक एक्शन मतलब कार्यवाही करे, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि प्लीज टेक एक्शन नेसेसरी तो आया नहीं, गलत हो गया, इसमें प्लीज तो आया नहीं, गलत हो गया, इसमें प्लीज तो आया ही नहीं, गलत हो गया, इन दोनों में प्लीज आया लेकिन नेसेसरी नहीं आया, तीसरे ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में नहीं आया, तीसरे ऑप्शन नेसेसरी आया तो सही हो गया। प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन, कृपया आवश्यक कार्यवाही करे। अब देखिए मेरा बड़ा भाई मतलब माय एल्डर ब्रदर, मेरा एल्डर ब्रदर, ध्यान रखना मेरा माय एल्डर ब्रदर होगा, क्योंकि भाई बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, वांट टू बिकम, वांट टू बिकम होगा या वांट्स टू बिकम, दोनों एक बात है, देखना। अब देखो माय ब्रदर
तो भाई बड़ा भाई है बिग इंजीनियर बड़ा इंजीनियर थोड़ी बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मेरा बड़ा भाई, तो माई एल्डर ब्रदर कहाँ पे आया, गलत हो गया। बिग ब्रदर गलत हो गया। अब माई एल्डर ब्रदर आ गया, ठीक है भाई। अब मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, तो माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर होगा। अब ये देखो, ये बोल रहा है वांटिंग प्लस ईज लगा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिट कर दिया इसने, तो ये हो गया गलत। क्योंकि भाई मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, यूथ कह रहा मेरा भाई इंजीनियर बनना चाह रहा है, ऐसा तो वाक्य हमने बोला ही नहीं है। तो मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, इसका होगा माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन नया क्वेश्चन। बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। तो देखो, बढ़ते तापमान मतलब राइजिंग टेम्परेचर। अब राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि बढ़ते तापमान से के लिए एक वाक्य रटना पड़ेगा आपको, राइजिंग टेम्परेचर, इसको मुझे तो याद है माशाल्लाह, आपको याद होना चाहिए राइजिंग टेम्परेचर। तो ऑप्शन 2 तो अपना गलत हो गया, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर आया। ठीक है ना। अब हमने 1, 3 और 4 ऑप्शन में लड़ी है। खतरा है, इस्तेमाल फिट होगा। ठीक है ना। अब देखो, इसमें आईएनजी फिट कर दिया, गलत हो गया। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में थ्रेटन्ड थर्ड फॉर्म फिट कर दी, वाक्य तो प्रेजेंट सिंपल का है, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन राइजिंग टेम्परेचर इज ए रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट। थ्रेट मतलब होता खतरा, इसका होगा राइजिंग टेम्परेचर इज ए रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, जो मतलब बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। राइजिंग टेम्परेचर इज ए रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। अब देखते हैं अपन नया क्वेश्चन। कार्यालय की टिप्पणी में मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं सब्जेक्ट तो मैं हूं ना, और मैं का भाई कौन है, ध्यान रखना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छे तो घुमा देगा। इंसान इसमें क्या करेगा, एम फिट करने की कोशिश करेगा, फैक्ट है, अपन पहले इसको समझते हैं अच्छी तरह से। कार्यालय की टिप्पणी में मैं पूर्णतः सहमत हूँ, ध्यान रखो। एक तो इसमें नोट आ गया, गलत हो, क्योंकि आई डोंट नोट का मामला ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, आई एग्री टू द ऑफिशियल नोट, मैं सहमत हूँ, लेकिन भाई फुली तो आया ही नहीं है, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है मैं पूर्णत के लिए आता है फुली, या फुल मतलब होता है, देखो फुल पूरा मतलब फुली मतलब होता पूर्ण था, तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया, उसमें फुली नहीं आया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आई एम डिस्टेंट क्या होता है भाई, क्वेश्चन है तो सहमत के लिए बोला है, डिस्टेंट नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, आई फुली एग्री, मैं पूर्णतः सहमत हूँ विद द ऑफिस नोट, मैं इस ऑफिस नोट के साथ या कार्यालय की टिप्पणी में मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कार्यालय की टिप्पणी में मैं पूर्णतः सहमत हूँ, या फिर मैं पूर्णतः सहमत हूँ कार्यालय की टिप्पणी में। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपके पूरे में पूरे मतलब कि 20 नंबर का टॉपिक है टोटल, ये 15 से 20 नंबर का, इसमें 1 नंबर ही आपका नहीं कटेगा इंशाल्लाह। पढ़ते हैं वापस अपन। अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, मतलब एक तरह से समझो, अनलेस का मतलब देखो, मैं भी इस क्वेश्चन को आंसर को छुपा रहा हूँ। अनलेस का मतलब अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, अनलेस का मतलब होता है एक तरह से, अनलेस का मतलब होता है कि मतलब जैसे अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं सुधार सकते। देखो समझो एक बार, कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकते हैं, तुम अपना स्वास्थ्य नहीं सुधार सकते। अब देखो, मुझे इस आगे की हिंदी नहीं आ रही है, मतलब आ तो रही लेकिन पूरी नहीं आ रही, बस ये आ रहा है केयर मतलब, यानी कि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो, या अपनी जैसे केयर अनलेस यू टेक डाइट का मतलब खुराक भी होता है, तुम अपनी या खाने या खुराक का ध्यान नहीं रखोगे तो ये देखो, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, तुम या आप अपनी, या तुम अपने स्वास्थ्य, या तुम अपने स्वास्थ्य को नहीं सुधार सकते, तुम अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को नहीं सुधार सकते। तो कहाँ पे आया, गेगी आ गया, गलत हो गया। तुम अपने सुधार को नहीं सुधार सकते, सकता हूँ, सकते आ गया, केन का मामला, ये सही होने के चांसेस है। तुमने स्वास्थ्य अधिक ध्यान दो, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, गलत हो गया। सकता हूँ, सकते हैं आया ही नहीं। स्वस्थ रहने के लिए खान पान सुधारना जरूरी है, गलत हो गया। इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्योंकि अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, जब तक तुम अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, तब तक तुम अपने स्वास्थ्य को नहीं सुधार सकते। इसमें ऑप्शन 2 सही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, इसके आपको हिंदी बतानी है। एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड
इन प्रॉपर फॉर्म। एप्लीकेशन मतलब होता है एक तरह से आवेदन पत्र होता है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन आवेदन पत्र भी बोल सकते हो और अपन प्रार्थना पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन हैज़ नॉट बी मेड इन द प्रॉपर फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन जो है वो मतलब यानी कि हैज़ नॉट बी, एप्लीकेशन क्या अपन जैसे ये एप्लीकेशन है अपन प्रस्तुत करते हैं ना किसी के सामने, एप्लीकेशन अपन किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो टीचर हो, अध्यापक हो या कोई कलेक्टर हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अपन उसके सामने प्रस्तुत करते हैं एप्लीकेशन। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड। मेक का मतलब बनाना और मेड का मतलब यानी एक तरह से प्रस्तुत कर दी है, ठीक है ना। तो मतलब यानी कि एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म, मतलब यानी कि प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुत या उचित रूप से नहीं किया गया है, ठीक है ना। आवेदन उचित रूप से नहीं किया गया, ऑप्शन 4 सही होगा। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना आप, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आवेदन उचित रूप से नहीं किया गया है। अब देखिए सही पत्र में आवेदन नहीं है, सही प्रपत्र तो ये कोर्ट की लैंग्वेज होगा और ये एप्लीकेशन अलग है, मामला है। प्रार्थना पत्र गलत प्रपत्र में है, अलग हो जाएगा, ये गलत प्रपत्र नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा। अब जैसे आवेदन उचित माध्यम से नहीं दिया गया, ये गलत हो जाएगा। आवेदन उचित रूप से नहीं दिया गया, माध्यम का मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। तो अगर प्रॉपर फॉर्म जैसे इसमें अगर आवेदन उचित रूप से नहीं किया गया है, आवेदन उचित रूप से नहीं किया गया है, ऑप्शन 4 सही होगा। अब देखिए इजी है तो बिल्कुल। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम, तुम तुम्हारा काम समाप्त कर चुके थे मेरे आने से पहले। या फिर हाँ देखो, मेरे आने से पहले तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। योर वर्क मतलब तुम अपना काम। तो देखो मैं आया उससे पहले, क्या तुम क्या आ गया, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन, तुम्हारे कार्य समाप्ति से पूर्व में आएगा, तुम्हारे कार्य समाप्ति से पूर्व गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं आया उससे पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम, मैं आया उससे पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। अब देखिए कार्य समाप्ति से पूर्व में आ चुका था, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन 3 सही होगा अपना। अब देखिए द डिस्चार्ज पिटिशन इज केप्ट इन एबियंस, इसका हिंदी में सही रूपांतर होगा द डिस्चार्ज पिटिशन इज केप्ट इन एबियंस, ABEYNCE एबियंस। द डिस्चार्ज पिटिशन मतलब एक तरह से डिस्चार्ज पिटिशन का मतलब होता है जमानत अर्जी, जमानत अर्जी होती है भाई, ध्यान रखना, उन्मोचन याचिका जमानत अर्जी होती है। अब देखो डिस्चार्ज पिटिशन इन केप्ट इन एबियंस, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये कोर्ट का, ये वाकई में LDC में ये कोर्ट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है और मज़ेदार क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है ये, ध्यान रखना। कार्य मुक्ति होता है जब अपन ट्रांसफ़र लेते हैं, यहाँ पे तो भाई कैदी को छोड़ने की बात हो रही है। पिटीशन एक तरह की अर्जी होती है, याचिका होती है। पिटीशन क्या होती है, एक तरह की याचिका होती है। सेवा मुक्ति तो यहाँ पे मामला ही नहीं है, गलत हो गया। सेवा समाप्ति के यहाँ पे मामला ही नहीं, गलत हो गया। और यहाँ पे याचिका है उन्मोचन याचिका, उन्मोचन मतलब डिस्चार्ज करना, उन्मोचन, उन्मोचन मतलब होता है कि कैदी को डिस्चार्ज करना, इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उन्मोचन याचिका को प्रास्ताविक, उन्मोचन मतलब किसी को, कैदी को एक तरह से हिरासत में से छोड़ देना। अब देखिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पहले अपन को देख लेते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा, कैसे होगा देखते हैं एक बार। देखो औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद, औरंगजेब सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। तो देखो देखो एक बात समझना आप, मुगल एम्पायर साथ में आता है, क्योंकि मुगल एम्पायर की मतलब यानी कि अवनति चालू हो चुकी थी, कि मुगल साम्राज्य हो जाएगा द मुगल एम्पायर, ठीक है, हो गई थी, पास्ट है, पास्ट का मामला है। अब देखो चुका है, चुकी गई या हो गई थी, तो हेड लगेगा, फैक्ट है पास्ट में, क्योंकि वाज वर्ग का मतलब होता है था थी थे, लेकिन थी का मामला आ रहा है, ऐसा कुछ मामला आ रहा है तो उसमें हेड लगेगा। अब इस क्वेश्चन में हेड कहाँ पे आ रहा है, पहले क्वेश्चन में हेड नहीं आया, गलत। तीसरे क्वेश्चन में हेड आया क्या, गलत। चौथे क्वेश्चन में हेड आया क्या, गलत, ठीक है। अब देखिए द मुगल एम्पायर हेड बिगन, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हो गई थी। द मुगल एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लाइन शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर की अवनति प्रारंभ हो गई थी, ये एक तरह से हो चुकी थी, गई थी का मतलब क्या है, चुकी थी, हो चुकी थी। तो द मुगल एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लाइन शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही। ये इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पढ़ते हैं कैसे।
समापन समारोह के समय सभा भवन में लगभग 300 श्रोता थे। लगभग, अब देखो लगभग के लिए या तो ऑलमोस्ट आता है या अबाउट आता है, ठीक है, ध्यान रखना। लगभग जो वर्ड होता है हिंदी में, उसके लिए या तो ऑलमोस्ट आता है या अबाउट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट या अबाउट आता है। अब मैं क्या करता, अगर मैं जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देता तो मैं ऑलमोस्ट देखती टिक करने की कोशिश करता, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन ने पूरा घुमा दिया है, क्योंकि इस ऑप्शन का आंसर एक है। तो मतलब समझिए 300 श्रोता उपस्थित थे। पहले मैं मेरे जो मुझे लग रहा है उसको मैं गलत करता हूँ। समापन समारोह के समय इन द लास्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन नहीं होता भाई, फाइनल फंक्शन होता है। फाइनल फंक्शन भी नहीं होता है, फाइनल फंक्शन होता है, लास्ट फंक्शन कभी नहीं होता है। क्योंकि एट मतलब जैसे शुरुआत को शुरू स्टार्ट बोलते हैं, फाइनल मतलब अंत होता है, और लास्ट तो बिल्कुल हो गया बिल्कुल पिछला, बिल्कुल अंत में, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 पर्सन्स वर प्रेजेंट इन मीटिंग हॉल। ऑलमोस्ट लगभग 300 श्रोता उपस्थित थे, लेकिन लास्ट नहीं आता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा ऑप्शन, इन द फाइनल फंक्शन समापन समारोह के समय 300 ऑडियंस वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। नहीं भाई, सभा भवन, सभा भवन होता है मीटिंग हॉल, ऑडिटोरियम नहीं होता है, ठीक है। मीटिंग हॉल भी नहीं होता है, हाँ ऑडिटोरियम होता है, लेकिन ड्यूरिंग द वैलिडिटी फंक्शन मतलब होता है समय सभा मतलब समारोह के समय, समापन समारोह के समय। अब समझिए वापस, ऑप्शन एक पढ़ते बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए आप। और इतना आरपीएससी में तो डिफिकल्टी पूछा जाता है, समझिए। अबाउट 300 ऑडियंस वर प्रेजेंट, उपस्थित थे इन द ऑडिटोरियम, मतलब ऑडिटोरियम मतलब यानी कि सभा भवन में, ड्यूरिंग द वैलिडिक्टरी फंक्शन, समापन समारोह के समय। ये सही अर्थ निकला है। ड्यूरिंग मतलब होता है समय, ये एक चीज पकड़ी अपन ने, समझिए आप। ड्यूरिंग का मतलब होता है समय, ड्यूरिंग, DURI, ड्यूरिंग का समय। ड्यूरिंग कहाँ पे आया भाई इसमें, ड्यूरिंग आया क्या नहीं आया, ड्यूरिंग आया क्या नहीं आया, ड्यूरिंग आया क्या नहीं आया, ठीक है। ड्यूरिंग आया है सिर्फ ऑप्शन एक में, ड्यूरिंग समय। तो अबाउट 300 ऑडियंस वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, मतलब यानी कि समय मतलब सभा भवन में लगभग 300 श्रोता उपस्थित थे समापन समारोह के समय, ठीक है ना। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अब ये इजी क्वेश्चन आया वापस। अभ्यास मनुष्य को योग बनाता है, अभ्यास, तो इसमें इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो PRACTICE होता है, तो IAC गलत हो चुका है। अब देखो प्रैक्टिस मैक्स होगा, क्योंकि प्रैक्टिस एक वचन है तो उसके साथ ऐसे ये जोड़ेगा तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं प्रैक्टिस ICE मैक्स MN परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स MN परफेक्ट, तो ऑप्शन 3 से हो जाएगा। और वापस IAC ये गलत हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 से को प्रैक्टिस मैक्स MN परफेक्ट, जो एक तरह से अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। अब देखिए यह गांव जल्दी बढ़ जाएगा, अब विल आया है क्योंकि गागी के में विल लगता है, तो ऑप्शन 3 तो हो जाएगा गलत, क्योंकि भाई ऑप्शन 3 में क्या लग गया है, शुड, शुड का होता चाहिए, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब 1, 3 और 4 में अपनी 1, 2 और 4 में अपनी लड़ाई है। अब जैसे दिस वाउंड विल सून फिल, अब दिस वाउंड विल सून फिल, अब देखिए वाउंड का मतलब गाँव, फिर मतलब भर जाएगा। अब जल्दी भर जाएगा, जल्दी के लिए अर्थ निकलता है सून। क्विक मतलब होता है, क्विक भी जल्दी होता है, लेकिन क्विक हिल, फिर फील तो आना चाहिए ना, और ये हिल तो अलग ही हो जाएगा ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 है, ये 3 नहीं है, ऑप्शन 2 है, ध्यान रखना। दिस वाउंड विल सून हील, यह गाँव जल्दी भर जाएगा। सून का मतलब जल्दी होता है, क्विक हील नहीं होता है, क्योंकि क्विक हील अलग हो जाता है। दिस वाउंड विल सून हील, यह गाँव जल्दी भर जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है वी शुड, मतलब शुड का अर्थ होता है चाहिए में, शुड का अर्थ किसका होता है भाई, चाहिए में। तो एक बार समझो चाहिए अर्थ निकला है शुड का, तो चाहिए किस किस में आया है, एक ऑप्शन और 4 ऑप्शन में चाहिए, मतलब पे दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब देखते हैं एक ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में लड़ी है। वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, हमें मतलब भयभीत होकर, यानी कि एक तरह समझे, देखो लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, फ्री मतलब होता है, फ्री का मतलब होता है मुक्त, आजाद, तो मतलब हमें भय मुक्त होकर जीना चाहिए। भय, फिर मतलब भय या डर, डर मुक्त या भय मुक्त, हमें भय मुक्त जीवन जीना चाहिए। अभी कोई नोट तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नोट का तो वाक्य आया ही नहीं, तो हमें भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, मतलब भय मतलब भय से मुक्त होकर हमें जीवन जीना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन
एवरीबडी इंजॉयस इक्वल राइट्स इन इंडिया। एवरीबडी मतलब हर कोई, प्रत्येक। एवरीबडी का होता है प्रत्येक। एवरीबडी मतलब प्रत्येक या सब। अब देखिए, भारत में सब इक्वल मतलब होता समान। इक्वल का मतलब क्या होता, समान। तो देखो, एवरीबडी इंजॉयस इक्वल राइट्स इन इंडिया। अब देखो, इन इंडिया तो भारत में, भारत में आएगा पहले, क्योंकि इन इंडिया सब्जेक्ट में भारत में, क्योंकि युद्ध आएगा सबको भारत में अधिकार प्राप्त है। भारत तो पहले सब्जेक्ट होगा ना, तो भारत में, तो भारत में कहाँ पे आया, भारत में। भारत में तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब समान समान अधिकार से मतलब जीने का अधिकार प्राप्त है। अब देखो चौथा ऑप्शन गलत हो गया, समान नहीं आया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, सब लोग समान अधिकार का आनंद लेते हैं। इंजॉयस आनंद नहीं होता भाई, प्राप्त होगा यहाँ पे। इंजॉयस का अर्थ प्राप्त होगा यहाँ पे। कोई यानी कि आनंद लेते के मतलब यानी कि हर किसी की छोला थोड़ी घोप रहा है कि आनंद ले रहे हैं। मामला ये कि भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। ये क्योंकि ये कोटेशन, ये जो वर्ड है, ये पूरी ये जो एक तो सेंटेंस है, ये लॉ का सेंटेंस है इंग्लिश में। तो इसका अर्थ ही आपको लॉ, एक तरह से जब एलडीसी का एग्जाम ही जब हो रहा है तो आपको एक तरह से लॉ टाइप क्वेश्चन देना है। तो भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। अब देखिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? पहले तो होगा गागी आया है, ठीक है ना। और विल के साथ क्या लगता है? विल का भाई कौन है? बी। तो विल बी ढूंढना है अपन को। और इस सवाल का जवाब क्या होगा? क्या का मतलब क्या होता है? वाट आया है, ठीक है ना। अब देखो वाट पहले आएगा प्रश्नवाचक है इसलिए, तो वाट किस में आया? पहले नहीं आया, पहला ऑप्शन हो गया गलत। तीसरे ऑप्शन में आया लेकिन विल नहीं आया, गलत। चौथे ऑप्शन में विल आया लेकिन बी नहीं आया, गलत। साथ में विल बी होना चाहिए था। अब देखो, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। टू दिस मतलब इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, एक क्या जवाब होगा? ऑप्शन 2 सही होगा। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा या क्या आंसर होगा। अब देखिए इसका सही आपको हिंदी और अंदर का, अंडर का मतलब होता नीचे। अंडर रूल्स मतलब नीचे होता है, लेकिन अंडर का मतलब अधीन भी बोल सकते हैं अपन, ध्यान रखना। दिस इज नॉट एडमिसेबल अंडर द रूल्स, एक तरह से स्वीकार्य नहीं है रूल्स के अधीन। ये नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, रूल्स के अधीन स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए, ये नियम विरुद्ध स्वीकारने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन है। दिस इज नॉट एडमिसिबल, ये एक तरह से स्वीकार्य नहीं है। अंडर रूल्स के अधीन ये स्वीकार्य नहीं है। अब स्वीकारने का बाद पप्पा का चलेगा, हरगुज नहीं लगा दिया आपने। यह नियम से प्रस्तुत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये नियम के अधीन मानने योग्य नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिस इज नॉट एडमिसिबल, ये योग्य नहीं है अंडर द रूल्स के अधीन। तो यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं, ऑप्शन 4 सही होगा। यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, इसका सही आंसर होगा। अब देखते आगे अपन। एट लास्ट मतलब अंत में, ठीक है ना। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, ध्यान रखना। एट लास्ट मतलब अंत में, या आखिरकार भी बोल सकते, क्योंकि सब में आखिर आया है, तो आखिरकार, आखिर आखिर समझो। एट लास्ट ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स, आखिर में उसे गलतियां समझी। अब देखो समझना आप उसको, उसे यह कैसे आ गया भाई? और आखिरकार या आखिर आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। आखिर में भी कन्फ्यूजन हो, आखिर का अपनी मर्जी जो लगाओ, लेकिन इसमें ये ट्रिक पकड़ी जा रही है। ही आया है तो यह तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दिस में यह लगता है, यह गलतियाँ समझी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अरे दूसरा ऑप्शन, उसको आखिरकार समझ आएगी गलतियाँ क्या होती है। क्वेश्चन का तो क्या का मामला आया ही नहीं। अरे चौथा ऑप्शन, आखिर वह जान गया कि गलती क्या है। क्या का क्वेश्चन तो आया ही नहीं। अब देखते हैं, आखिरकार एट लास्ट, आखिर में उसको अपनी गलतियां समझ में आई, तो आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई, ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि एट लास्ट आखिरकार, एट लास्ट आखिरकार उसको, ही का मतलब उस या उसको, मिस्टेक उसको अपनी, ही का मतलब होगा अपनी गलतियां समझ में आई, तो ऑप्शन 3 सही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसके आपको इंग्लिश बतानी है। संतोष खूब बांसुरी बजाती है, तो देखो बजाती है तो इजे मान लगेगा। अब इजे मान नहीं लगेगा तो ऐसे एस आगे जोड़, क्योंकि संतोष एक नाम है, संतोष एक नाम है, और ही शीट नेम में उसके साथ ए से ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेस 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 या तक ठीक है। चौथा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इजे मान संतोष के साथ इज नहीं लगेगा, क्योंकि उसके साथ प्लेस का साथ प्लेस लगेगा, या तक वो पता है। अब खूब 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 बांसुरी बजाती, खूब
अब देखो फ्लूट का मतलब होता है ओनली बजाती है, अच्छी तरह से बजाती है। हार्ड मतलब बहुत ही खूब बजाती है। अब देखिए संतोष प्लेज वेल मतलब अच्छी तरह से, मतलब खूब बांसुरी, वेल ऑन द फ्लूट खूब अच्छी तरह से बांसुरी बजाती है। ऑप्शन 3 सही होगा। तो संतोष प्लेस, संतोष बजाती है वेल ऑन द फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है अच्छी तरह से बजाती है। फ्लूट ऐसे लिख भी लिखा जाता है FLUTE फ्लूट, ठीक है। ये F फ्लूट, ये FLU फ्लूट, ठीक है। संतोष इज ए गुड फ्लूट प्लेयर। संतोष मतलब यानी संतोष प्लेस वेल ऑन द फ्लूट, संतोष अच्छी तरह से बांसुरी बजाती है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार, और ग्राम सेवक इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम होता है ये, बहुत यानी कि जितना छोटा पद होता है उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। इसके सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक नंबर देगी बस, ये मामला। इसमें अपन ट्रिक ढूंढते हैं। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि, प्रतिलेखन, ठीक है। अब एक बात समझना आप, वेतन वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट, क्योंकि आज जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ रही है तो मेरा इंक्रीमेंट लग रहा है कि भाई अगले महीने से इतनी तनख्वाह इंक्रीमेंट हुआ, अगले महीने से इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट किस किस में आया है? इंक्रीमेंट आया पहले ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो मतलब जब इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि आया है, तो मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब लड़ी है मेरे पहले और तीसरे ऑप्शन में, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि, प्रतिलेखन, 3 वर्ड है, 3 मीनिंग है। तीसरे ऑप्शन में 4 मीनिंग है, मतलब गलत हो गया है। क्वेश्चन ने 3 मीनिंग दिया तो पप्पा करा चल रहा है कि जो 4 मीनिंग बोल रहे हो आप, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो चुका है। अब देते पहला ऑप्शन में 1 मीनिंग है, 2 मीनिंग है, 3 मीनिंग है। 1 मीनिंग है, 2 मीनिंग है, 3 मीनिंग है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन जब स्टेनो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाए प्रतिलेखन, आप हिंदी में टाइप करो, वापस उसको हिंदी में सुनो, फिर हिंदी में वापस टाइप करो। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब टाइप करना होता है, ठीक है। वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट हो गया, दूसरे नंबर पर वेतन वृद्धि आ गया। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, मुद्रावृद्धि ऑप्शन 1 सही। मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, ठीक है ना। ऑप्शन इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन इंडिया। द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन द इंडिया। अब देखना समझना, पॉपुलरली मतलब होता है द मोस्ट पॉपुलरली, अत्यधिक इसका होगा, द मोस्ट पॉपुलर अत्यधिक या बहुत। अब जैसे रामायण क्या एक ग्रंथ है, एक किताब नहीं बोलोगे आप इसको, ये ग्रंथ है, ठीक है ना। अब समझिए, रामायण भारत में काफ़ी लोग पढ़ते हैं, इसमें होगा अत्यधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ होगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, भारत का पढ़ा जाने वाला रामायण अत्यधिक लोकप्रियता ग्रंथ, लोकप्रियता पे पॉपुलरली या लोकप्रियता के लिए नहीं आया है। भारत के काफ़ी लोग रामायण को लोकप्रियता से पढ़ते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, रामायण जो है भारत में, रामायण भारत में अत्यधिक, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलरली में निकलेगा अत्यधिक पढ़ा, रीड का मतलब पढ़ा जाने वाला, और पॉपुलर लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक है ना, लोकप्रिय ग्रंथ है। तो रामायण भारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण भारत में पढ़ा जाने वाला अत्यधिक, देखो रामायण भारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब देखिए, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? 2 दिन आ गया है तो सीन्स लगेगा या फोर लगेगा, दोनों में से सीन्स या फोर लगता है, फैक्ट है, क्योंकि सीन्स और फोर लगता है। और देखो भाई, सीन्स या फोर लगेगा तो अपन लगा भी देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, तो अपन पढ़ा था सीन्स या फोर आए टाइम में, तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल में PPC लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में हैव बीन कहाँ पे आया है, तो 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, तो हैव आया प्लस बीन भी आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इजी ट्रिक है। तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, तो भाई सीन्स 4 आया, और सीन्स 4 का एक रूल है कि सीन्स 4 हमेशा हैज़ और बीन के साथ ही आता है। तो सीन्स के साथ तो कुछ नहीं आया, तो हैव के 4 के साथ आ गया हैव, तो अपन ने ऑप्शन 1 सही कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन, इसका अपन को हिंदी करना है। ओय व्ययक, ओय व्ययक, तो आय नहीं, सॉरी ओय नहीं, आय व्ययक, आय का मतलब बजट, बजट को बताते बोलते हैं आय व्ययक। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था मूवमेंट सुपरवाइजर में। तो आय व्ययक को बोलते हैं बजट। मैं 3 बार बोलूँगा ऐसे क्वेश्चंस को, आय व्ययक को बजट बोलते हैं, आय व्ययक को बजट बोलते हैं, आय व्ययक को बजट बोलते हैं। अब देखिए, वह अपने प्रयास से काफ़ी संतुष्ट था, तो था तीथे लगा तो वाज लगेगा, फैक्ट है। पास्ट की बात आ गई तो भाई ये इज गलत,
हेज गलत। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो चुका है। अब अपनी लड़ाई है एक और दो ऑप्शन में, ठीक है ना। वह अपने प्रयास से काफ़ी संतुष्ट था, तो ही वाज क्वास्ट सेटिस्फाइड। अपने, उसने लिखा अपने, यहाँ पे अगर मेरे आता तो पर माए लगाते हैं, अपने आएगा तो यहाँ पे हिज लग रहा है, हिज लगेगा अपने, क्योंकि ही से बनता है हिज अपने, तो ये माए गलत हो गया। ऑप्शन 2 भी गलत हो गया क्योंकि मेरे तो आया नहीं, क्वेश्चन ने बोला अपने। तो ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ हिज इफोर्ट। इफोर्ट मतलब होता है प्रयास, तो वह अपने प्रयास से काफ़ी संतुष्ट था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आएगा, हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हम इस, तो वी, अब देखो वी नो द आंसर ऑफ इट्स, या वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मुझे यस मेरा सही निकला ये। अब देखो नोइंग तो आएगा नहीं क्योंकि आईएनजी यहाँ पे लगेगा नहीं, ऑप्शन 1 गलत हो गया है। ऑप्शन 3 हम जान चुके हैं, गलत हो चुका है। वी नोज, वी के साथ कोई ए से एस नहीं लगता है, गलत हो चुका है। अब देखिए ऑप्शन 2, वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वी नो, हम जानते हैं इस क्वेश्चन या इस प्रश्न का उत्तर, तो वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अब देखिए, मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं, कल मतलब यस्टरडे, ठीक है। सॉरी यस्टरडे मतलब पास्ट हो गया। टुमारो मतलब आने वाला दिन, टुमारो बोलते हैं आने वाला दिन, ठीक है। टुमारो होता है नेक्स्ट, टुमारो के अगले दिन होता है नेक्स्ट डे। अब देखो आई के साथ विल बी रीचिंग कर रहा है, मैं कल पहुंच रहा हूं, तो भाई कल पहुंच रहा हूं तो आई एम रीचिंग टुमारो हो सकता है, विल तो गलत हो गया, शेर गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए आई एम रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग टुमारो, पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। तो इसमें इन्होंने ग्रेड से जीके सेकंड में इसमें इन्होंने मतलब इस क्वेश्चन का अपन को बोनस नंबर दे दिया होगा, 1 नंबर या 2 नंबर जो बोनस मिलता है। बाकी इसका आई एम रीचिंग टुमारो सही है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों सही है। आई एम रीचिंग टुमारो दोनों ऑप्शन सही है, तो पढ़ ऑप्शन 1 वो ऑप्शन 2 दोनों सही है। तो आई एम रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग, सॉरी पकड़ नहीं पाया मैं, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए मैं कल पहुंच रहा हूं, तो आई एम रीचिंग टुमारो, यहाँ पे आई एम रीचिंग टू आ गया, इसलिए गलत हो गया है, ठीक है। क्योंकि टू, टुमारो से पहले कभी टू या प्री पोजिशन कभी यूज नहीं होता है, ठीक है। कोई से कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं होता टुमारो से पहले। तो मैं कल पहुंच रहा हूँ, तो आई एम रीचिंग टुमारो, मैं कल पहुंच रहा हूँ, इसके सीधा सपाट वाक्य है, तो ऑप्शन 1 अपना सही हो जाएगा। यहाँ तक अपने समेट लिए हैं, मतलब इतने समझ क्वेश्चन अपने समझ लिए हैं। अब इससे ज़्यादा इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन, तो ये अपन इनको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन को सिर्फ इसका क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल चुका है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना, और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।